हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोगों ने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की इस मैथमेटिक्स की सीरीज में लीजेंडरी फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था। लीजेंडरी फंक्शन की कंप्लीट सोल्यूशन, उसका जनरल सोल्यूशन होता कितना है, Pnx और Qnx की क्या वैल्यूज होती हैं, इसका वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया था और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल इसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन पढ़ा था, तो किसी भी फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन वो होता है जो उस फंक्शन को ही जनरेट कर सकता है। तो एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनको सॉल्व करने पे हमें उस रियल फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है जिसके लिए जनरेटिंग फंक्शन बन रहा है। अगर वो बेसल फंक्शन है तो बेसल फंक्शन में भी एक जनरेटिंग फंक्शन होता था जिसको सॉल्व करने पर और कुछ कोएफिशिएंट कलेक्ट करने पे आपको बेसल फंक्शन पूरा मिलता था। तो वैसे ही लीजेंडरी पॉलिनोमियल में भी है। लीजेंडरी पॉलिनोमियल में भी एक टर्म मिलेगा आपको, अगर उसको आप एक्सपेंड करते हैं, उसके टी टू द पावर n और टी टू द पावर माइनस n के कोएफिशिएंट को आप कैच करते हैं। टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट अगर आप कलेक्ट कर लें, वो टी टू द पावर n के जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपको लीजेंडरी पॉलिनोमियल ही निकाल के देंगे, इसलिए इसे हम लोग जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या बनता है। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल, अगर हम इस टर्म को सॉल्व कर लें, इस टर्म को सॉल्व करें और इसमें टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट को कैच करना स्टार्ट करें, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसमें टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें, तो हम देखेंगे वो टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट Pnx ही निकाल के हमें देने वाले हैं, जो कि लीजेंडरी पॉलिनोमियल होता है। आप जानते हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल Pnx की वैल्यू कितनी होती है? लीजेंडरी पॉलिनोमियल Pnx की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 गोज अप टू 2n-1 डिवाइडेड बाई कितना, n फैक्टोरियल, फिर कितना हो जाएगा x पावर n माइनस nn-1 x पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 और सीरीज ऐसे ही आगे चलती जाती है। इसे हम बोलते हैं Pnx। ये हमारे लीजेंडरी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस टर्म को सॉल्व करने पर और टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट कलेक्ट करने पे क्या वाकई हमें इसी तरीके के Pnx मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें दिया गया है, सॉल्व करना है हमें, तो हम लिखेंगे एक्सपैंड 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, और इसका पावर कितना, इसका पावर होता है -1/2, इसका पावर है -1/2। हमें इसे ही सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 1 माइनस, कुछ कॉमन कर लीजिए आप, पहले इसमें से t कॉमन कर लीजिए। t कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, जरा देखना, t कॉमन करने के बाद बचेगा तुम्हारा 2x, t कॉमन कर लिया हमने, तो 1 माइनस, लिखो पहले 1 माइनस t कॉमन, कितना बचा 2x माइनस ऑफ t, इसका क्या पावर -1/2। ठीक है, ये बचा हुआ है, हमें इसे ही एक्सपैंड करना है। हम जानते हैं एक्सपेंशन फार्मूला 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n का, ये फार्मूला क्या होता है 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। इसी तरीके से इसे एक्सपैंड करना है, तो क्या आएगा नंबर निकल के देखना। सो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से एक्सपैंड को, यहाँ 1 है पूरा का पूरा x तुम्हारा ये और n की वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस nx मतलब 1/2 और x की पूरी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है t ऑफ 2x माइनस t, ये हो गया, प्लस n की वैल्यू 1/2, n/2 कितना हो जाएगा +1 3/2 डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल, देन कितना x स्क्वायर, x कौन है हमारे पास t 2x माइनस t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ठीक, कितना आएगा देखो यहाँ से 1/2 प्लस, नहीं 1 है, सॉरी 1 है, 1 प्लस 1/2 प्लस इसका, अच्छा लास्ट टर्म लिखा जाए, लास्ट टर्म और लिखे जाए, तो एक आखिरी टर्म क्या आएगा इसके पास, जो nth टर्म होगा, nth टर्म कितना बनेगा जरा देखना, nth टर्म बनेगा हमारे पास, अच्छा यहाँ 1 है 3 है डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखना यहाँ से 1/2 बाहर निकाल दो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, सही है ऐसे। तो ऐसे ही लास्ट टर्म क्या लिखेंगे जरा देखना, लास्ट टर्म होगा 1 3 5 7, ऐसे ही ऑड मल्टीपल बन रहे हैं, 1 3 5 ऐसे करते करते कहाँ तक 2n-1 ऑड मल्टीपल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6, ऐसे ही करते हुए जाएंगे तो कहाँ तक 2n तक, सही है। और फिर इसको, इसका पावर देखना, यहाँ t का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा t टू द पावर n, और फिर हो जाएगा 2x माइनस t का पावर कितना n, सही है। 2x माइनस t का पावर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वहाँ तक ठीक है, 2x माइनस t का पावर हो गया n। ठीक, इतना सही है। अब इसके बाद देखना, अच्छा इसके जस्ट एक पहले टर्म क्या रहा होगा, वहाँ तो n ऑर्डर है, n से एक जस्ट पहले कितना रहा होगा 1 3 5, ऐसे चलते चलते कहाँ तक एक और कम हुआ होगा, तो 2n-3 रहा होगा, 2n-1 रहा होगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 इंटू 4 होगा, लास्ट में कितना 2n-2 तक रहा होगा, देन 2n रहा होगा, देन
2n रहा होगा, ठीक। और फिर पावर देखो, पावर कितना हो जाएगा n-1 एक पीछे का, और 2x माइनस टी का पावर भी कितना हो जाएगा n-1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मैंने इसे बस एक्सपेंड किया हुआ है इसी फॉर्मूले के रूल से, ठीक। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसी लास्ट टर्म को ध्यान से देखने वाले हैं, लास्ट टर्म को, इसको और इसको ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक। हमें इन्हीं दोनों टर्म में t टू द पावर n के कोफिशिएंट निकालने हैं, t टू द पावर n के कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो t टू द पावर n के कोफिशिएंट क्या मिलते हैं, ठीक। तो लिखना यहाँ से कलेक्टिंग, देखो कलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ t टू द पावर n या कोएफिशिएंट ऑफ, लिखना कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ या इक्वेटिंग कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n इन किसमें, पहले किसमें कैलकुलेट करेंगे हम, किसमें कैलकुलेट करना है, 1 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई कहाँ तक 2n-1, 2n माइनस लास्ट का टर्म 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक, गोज अप टू 2n तक, गोज अप टू 2n तक, ठीक है, गोज अप टू 2n तक, ठीक। और लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, t टू द पावर n 2x माइनस टी का पावर कितना n, 2x माइनस टी का पावर n, ये लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि x माइनस a का पावर n लिखा हुआ है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, जरा देखना, इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x का पावर n, ठीक, और a का पावर तो 0 ही होगा, a का पावर 0 ही होगा, ठीक है। फिर अगला वाला क्या होगा, नेगेटिव nc1 x का पावर n-1 a, फिर कितना होगा प्लस nc2 x का पावर n-2 a स्क्वायर, और सीरीज ऐसे ही आगे चलती रहेगी। हमको इसी के फॉर्म पे इसे एक्सपेंड करना है, 2x माइनस टी का एक्सपेंशन हम करने वाले हैं, हम 2x माइनस टी का एक्सपेंशन करने वाले हैं, और किसके बेसिस पे करने वाले हैं, इसके पूरे टर्म के बेसिस पे, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ तुम्हारा ये वाला तो पूरा का पूरा तुम्हारा x है और ये पूरा का पूरा तुम्हारा a है, यहाँ x है और यहाँ a है, तो इन्हीं को देख के कंपेयर करना, और पावर तो n लिखा ही हुआ है। इस वैल्यू को तो हम nc0 को तो सिंपली हम x पावर n ही लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा nc1 की वैल्यू n ही होती है तो x पावर n-1 और देन मल्टीप्लाइड बाई कितना a, मल्टीप्लाइड बाई a, और प्लस ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी। जरा देखना, ये तो x माइनस a का पावर कितना हो गया, n हो गया, ठीक है, इतना सही है। अब देखो इसे एक्सपेंड करना है, और ये भी चीज़ देखते रहो, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 और कितना फिर 2n, देन t टू द पावर कितना n, 2x माइनस टी का पावर n एक्सपेंस कर दो, कितना आ जाएगा 2x का पावर n होगा, फिर माइनस n की वैल्यू तो n है ही, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 2x, कितनी है 2x, देन 2x का पावर कितना है n-1, और यहाँ a एक वैल्यू कितनी है t है, और सीरीज ऐसे ही आगे चलती रहेगी। हमें उससे मतलब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें t टू द पावर n के कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे यहाँ t से मल्टीप्लाई करोगे t टू द पावर n+1 बन जाएगा, तो वो कोफिशिएंट हमें चाहिए ही नहीं, तो हमें पहला वाला कोफिशिएंट ही चाहिए। तो क्या निकल के आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक 2n मल्टीप्लाइड बाई, देखो यहाँ पे t टू द पावर n, और यहाँ हो जाएगा 2x का पावर n, बाकी अदर मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो तो सही है, आगे देखते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कितना आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक 2n-1 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक 2n मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, जरा देखो t टू द पावर n के कोफिशिएंट कैच कर रहे थे ना, कोफिशिएंट कैच करेंगे t टू द पावर n लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिखो बस 2x का पावर n, यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n, कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n कितना आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू टू द पावर n इंटू एक्स पावर n, सही है। अब 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, अच्छा इसको ऐसे देखो 2 इंटू 4 इंटू 6 है ना, 2 इंटू 4 इंटू 6 में अगर हम 2 कॉमन कर लें n टर्म्स तक तो कितना आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ क्या बचेगा n इंटू 2 टू द पावर कितना n, x टू द पावर कितना n, 2 टू द पावर n से 2 टू द पावर n खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक 2n-1 तक डिवाइडेड बाई कितना 1 इंटू 3, अच्छा ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n टाइम तक लिखा हुआ, उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर कितना n, तो हमारा ये एक टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया, तो यहाँ तक वैल्यू हमें केवल एक टर्म को सॉल्व करने से आई है। हमने लास्ट टर्म को सॉल्व करके देखा कि t टू द पावर n के यही कोफिशिएंट निकल के आ रहे थे, ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वाले टर्म में ये करना है कि जस्ट इससे पहले वाली वैल्यू
इससे पहले का एक टर्म क्या था, नाउ कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t to the power n इन कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t to the power n किस में कैलकुलेट करेंगे अब, 1 3 5 कहाँ तक, 2n माइनस 3 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक, 2n माइनस 2 2n तक, ठीक। और पावर क्या था, t टू द पावर n माइनस 1 2x माइनस t का पावर n माइनस 1। हमें इसी दूसरे वाले टर्म को एक्सपेंड करना है फिर से उसी रूल से, जैसे कि हमने x माइनस a का पावर n आपको बताया था। अभी कैसे लिखते हैं, x पावर n माइनस n, फिर कितना हो जाएगा x पावर n माइनस 1 a, फिर कितना होगा प्लस, हाँ आगे के टर्म ऐसे चलते रहेंगे अब सीक्वेंस से, ठीक। तो लिखना नहीं पड़ेगा वहाँ तक के टर्म, क्योंकि आप उसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। अब देखना 1 इंटू 3 इंटू 5, चलो आगे कहाँ तक, 2n माइनस 3 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू 4 इंटू 6 कहाँ तक, 2n माइनस 2 2n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। इसी को एक्सपेंड करना है, इसी को एक्सपेंड करके देखो कितना आएगा, देखना x पावर n लिखा हुआ है तो 2x का पावर हो गया n माइनस 1, सही है। फिर कितना होगा माइनस n माइनस 1, 2x का पावर हो जाएगा n माइनस 2 और कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और प्लस सीरीज ऐसे आगे जाएगी। यहाँ देखना n माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो t के पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें t टू द पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई अगर t के साथ करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा t टू द पावर n का कोफिशिएंट। तो हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n, तो लिखो कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n इज, हाँ कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n इज कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n, जरा देखो t टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना है तो हमें इसको दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये है आगे यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक, 2n माइनस 3 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू 4 इंटू 6 फिर कितना, 2n माइनस 2 और 2n, ठीक। अब देखो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट निकालना है तो n माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन बस किसके साथ होगा, 2x का पावर कितना, n माइनस 2, 2x का पावर n माइनस 2, ठीक है। अब एक काम करेंगे यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1। एक काम ये करना है कि n टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक। यहाँ तो 2x है और पावर कितना है, n माइनस 2 है। हमको डिवाइड करना है किससे, 2 4 6, ठीक, 2n माइनस 2 2n और मल्टीप्लाइड किससे किए थे, n टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 से, n टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। तो क्या नंबर बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा, इसको आगे देखते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या टर्म बनता है, ठीक। अब इसके आगे हमने कहाँ तक सॉल्व कर दिया, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब हमने जो मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक काम ये कर सकते हो, -1 3 5 सब कुछ तो चल रहा है सही, ठीक। कहाँ तक, 2n माइनस 3 तक तो है ही, 2n माइनस 3 रख लो, 2n माइनस 3 रख लो, 2n माइनस 1 रख लो, ठीक है। 2n माइनस 3 हो गया, 2n माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक तो सही है ना, 2n माइनस 3 2n माइनस 1, ठीक। डिवाइडेड बाय, इसमें से 2 कॉमन करो और कहाँ तक कॉमन करना वो बताता हूँ तुम्हें, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के टर्म में 2 टू द पावर n, हाँ 2 कॉमन कर लो तो कितना निकल जाएगा, 2 टू द पावर क्या निकलेगा बाहर, हम अगर 2 सब में से मांग लेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, और ये n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 टाइम्स में बाहर निकलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ देखना निकलेगा n माइनस 1 टाइम्स तक बाहर, सही है। अब देखो ये हो गया n इंटू 2n तो था ही और 2n माइनस 1 भी था यहाँ पे, ठीक। ऊपर के टर्म क्या बचे हमारे पास, n 2n माइनस 1 n माइनस 1 2x का पावर n माइनस 2, 2x का पावर कितना बचा, n माइनस 2, ठीक। अब ये देख रहे हो ये पूरा का पूरा टर्म अगर हम n से मल्टीप्लाई अंदर कर दें, n से हम अगर मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो 1 इंटू 3 इंटू 5 पूरा टर्म ऊपर का 2n माइनस 3 2n माइनस 1 इंटू n 2n माइनस 1 n माइनस 1 2x का पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 टू द पावर n, तो ठीक है। अच्छा 2 टू द पावर n को भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, सही है। यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है, जैसे अच्छा ऐसे छोड़ दो अभी, रुको 2 टू द पावर n छोड़ दो अभी इसको पहले हम फैक्टोरियल बना लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक, n को अंदर ला दो, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई 2n देन 2n माइनस 1, ठीक है।
ये पूरा का पूरा नंबर तुम्हारा n फैक्टोरियल बन जाएगा, पूरा का नंबर तुम्हारा n फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ टू टू द पावर n है, उससे वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर टू टू द पावर n से, ठीक है। तो क्या नंबर बचने वाले हैं, टू टू द पावर n माइनस 2, इसके आगे लिखते हैं नीचे, या देखना फिर क्या बचेगा हमारे पास टर्म बचेगा -1 इंटू 3 इंटू 5, ऊपर के सारे टर्म 2n माइनस 3 2n माइनस 1 तक, ठीक है, इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 था ही, ठीक। 2x का पावर है हमारे पास n माइनस 2, उसको हम ऊपर वाले टर्म को ओपन करेंगे अभी। -1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1 n 2n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 और x पावर n माइनस 2, अलग अलग बांट देंगे, ठीक। फिर नीचे कितना, नीचे देख लो यहाँ पे 2 टू द पावर n, ये तो तुम्हारा बन गया पूरा का पूरा कितना n फैक्टोरियल इंटू कितना 2n और नीचे 2n माइनस 1, ठीक है, इतना सही है। और यहाँ देखो 2 टू द पावर n माइनस 2 है और यहाँ 2 टू द पावर कितना बन रहा है n प्लस ये 1 बन रहा है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1 तो निकाल ही लेंगे बाहर, -1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 3 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 3 2n माइनस 1 और n माइनस 1 छोड़ दो, जरा देखो यहाँ पे काम करते हैं, n छूट गया, n माइनस 1 छूट गया, इंटू कितना बचा हमारे पास, इंटू बचा हमारे पास 2 टू द पावर n माइनस 2 2 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 n फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक सही है। 2n माइनस 1 हमने 2n माइनस 1 वहाँ लिखा हुआ था, 2n माइनस 1 यहाँ एंटर करा के यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 2 लिखा हुआ है, कोई नंबर कट जाएगा यहाँ से, 2 टू द पावर n माइनस 2 n माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक। अभी देखो हमने 2n माइनस 1 यहाँ देखा हुआ है नंबर, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 और ऊपर के जितने भी n माइनस 1 बन रहे हैं उन सबको साथ में लिख के चला जाए, कितना बनेगा नंबर जरा देखना, -1 3 5 कहाँ तक 2n माइनस 3 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 1, फिर कितना होगा, हाँ 2n माइनस 3 हो गया, 2n माइनस 1 हो गया, यहाँ तक 2n माइनस 1, हम चाहे तो लास्ट टर्म में लिख सकते हैं बस, क्योंकि उससे पहले का टर्म है ना, तो -1 इंटू 3 इंटू 5 लास्ट में कहाँ तक 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना n फैक्टोरियल। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 ऑफ 2n माइनस 1 2 ऑफ 2n माइनस 1। तो हमें ये कोएफिशिएंट मिला है t टू द पावर n के कोएफिशिएंट दूसरे वाले टर्म में सिलेक्ट करने पे, ठीक है। तो ये हमें t टू द पावर n के कोएफिशिएंट मिले हैं दूसरे वाले टर्म में, ये दूसरे वाले टर्म में है। हमें जो इक्वेशन स्टार पहले मिला था और एक इक्वेशन स्टार इससे जस्ट बाद में मिला हुआ है, ठीक है। उन दोनों को ऐड किया जाएगा और देखा जाएगा क्या मिलता है हमें इक्वेशन। हमने जब पहला वाला सॉल्व किया था तो पहला वाला नाउ एडिंग both the coefficient of coefficients of t to the power n, both the coefficients of t to the power n, t to the power n के दोनों ही कोएफिशिएंट ऐड करने अगर हमें होंगे तो हम इक्वेशन स्टार जो हमने निकाला था उन दोनों स्टार इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। कितना मिलेगा 1 3 5 कहाँ तक 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना था n फैक्टोरियल था और x टू दी पावर n था और इसका कितना आया 1 3 5 कहाँ तक 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना था n फैक्टोरियल था, फिर n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 था डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1 था और सीरीज ऐसे आगे चल रही थी। इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म है, इन दोनों में जो कॉमन टर्म है वो क्या है, इन दोनों में कॉमन टर्म है 1 3 5 कहाँ तक 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना n फैक्टोरियल। क्या बच जाएगा हमारे पास x टू दी पावर n माइनस n माइनस 1, हाँ n माइनस 1 n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 और प्लस सीरीज ऐसे ही आगे चलेगी। अब जरा देखना तो क्या यही Pn(x) है, जी बिल्कुल यही आपका क्या है, यही आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड निकल के आया हुआ था, ठीक। यही हमारा क्या है Pn(x) है 10 कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n in the expansion of हाँ कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर n एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2xt प्लस t स्क्वायर
minus 1 by 2 is Pnx. Hence 1 minus 2xt plus t square minus 1 by 2 is called generating function. Is called generating function. लिखना generating function is called generating function. ठीक, हमारा जो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर पावर माइनस 1 बाई 2 है वो क्या होगा, वो एक जनरेटिंग फंक्शन होगा। किसके लिए? लीजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो यहां तक टॉपिक कंप्लीट हुई। इसे हम लोग कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल। तो लीजेंडरी पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने लीजेंडरी पॉलिनोमियल का पूरा सोल्यूशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे। ठीक, आप उसको देख सकते हैं। लीजेंडरी पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे जरूर तैयार करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाले हैं, तो अब रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।